राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पार्टी को मुश्किल में फंसवा दिया है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अपमानजनक तरीके से आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। लेकिन राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बवाल मच गया है। दर्शकों, पीएम मोदी लगातार दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन भारत में विपक्ष के लोग ये सब पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये सब इसलिए हजम नहीं हो रहा क्योंकि अगर ऐसी ही दुनिया में भारत का डंका बजता रहा तो भारत में उन्हें वोट कौन देगा। इसलिए अब विपक्ष के लोग गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखी टिप्पणी की है। राहुल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गद्दार जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अराजकतावादी मानसिकता का प्रतीक बताया। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब ये आरएसएस कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे, तो उनसे आप खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने संविधान पर हमला करने का काम किया है, आपने अंबेडकर पर हमला किया है। वहीं राहुल गांधी की इस तीखी टिप्पणी को लेकर बीजेपी भड़क गई है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनके अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका ये बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नितिन नवीन ने कहा कि लगातार हो रही हार, निराशा उनके स्वभाव और चरित्र में दिख रहा है और इसी हताशा और निराशा में उनके इस तरह के शब्दों वाले बयान आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने इस देश की जमीर और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया है, कभी देश के सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया। नितिन नवीन ने राहुल गांधी से पूछा है कि क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है, क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है, क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में कराना गद्दारी है। वहीं राहुल पर निशाना साधते हुए नितिन नवीन ने यह भी कहा कि भारतीय राजनीति के आप राहु हैं जो देश की राजनीति को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी, आपने सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। दर्शकों, पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने पर विवाद शुरू हो गया है। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने भारत को नीचा और अपने देश को महान दिखाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। लेकिन इन पर भी कांग्रेस और विपक्ष के लोग हेले लिंग को हीरो बताने में लगे हुए हैं और ऐसा फैलाया जा रहा है जैसे पीएम मोदी उसके पूछे सवालों से भागे हों। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनित ने एक्स पर लिखा है कि एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी ऐसे दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लगा लिया हो। शायद उनको डर हो कि कहीं एप्स्टीन या अडानी पर कोई सवाल न पूछ ले। लेकिन अगर देश का मीडिया उनसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की क्या हालत होगी। यहाँ मीडिया नहीं, चरण चुंबक है। वहीं मोदी जी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है, हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी ताली बजा रही है। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। लेकिन पीएम मोदी के विदेश दौरे की आलोचना करने वालों की बोलती विपक्ष के ही वरिष्ठ नेता शरद पवार ने बंद कर दी। शरद पवार ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक मुद्दों पर हमारी उनसे अलग राय हो सकती है, हालांकि जब देश की प्रतिष्ठा और सम्मान को विदेश में कम करने या उससे समझौता करने की बात आती है तो इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। राष्ट्र के गौरव और सम्मान के मामले में कोई सियासी मतभेद या विवाद नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे शरद पवार ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें